रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में सेट बिल्डर फॉर्म को एक बार और सुन लो। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको मान लो रिलेशन आर में रिलेशन आर में कोई एलिमेंट एक्स वाई है। इसका मतलब है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आर है, और ये इस प्रकार है कि एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बिलोंग्स टू बी, वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स। अब यहाँ पे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है एक्स वाई। इसका मतलब है कि कौन सा रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, यहाँ बताना है। जैसे एक्स लेस देन वाई, या एक्स ग्रेटर देन वाई, या एक्स प्लस वाई इक्वल कोई कांस्टेंट, कुछ भी होगा, यहाँ पे उस रिलेशन को लिखना है। Yes, sir. तो उसमें क्या है कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है ये। अपन आर के किसी भी एलिमेंट एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई पेयर में लेते हैं, ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट वाई से, मतलब पहला एलिमेंट एक्स दूसरे एलिमेंट वाई से किसी न किसी रिलेशन आर से रिलेटेड है। और वो इस प्रकार है कि एक्स ए का है और वाई बी का है। ऐसा तब लेंगे जब रिलेशन आर ए से बी में डिफाइन हो, माने ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हो तब। ए, ठीक है। If R is the relation from A to B, then X, Y is an element of R if X belongs to A and Y belongs to B, and there define any relation between both the element of each ordered pair. तो सीधा सीधा बात है कि किसी भी एलिमेंट एक्स वाई जो है, यदि किसी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो उसको सिंबॉलिकली अपन शो करते हैं, और इसमें बताना पड़ता है। देखो एक्स से वाई में रिलेशन है तो पहला एलिमेंट ए का ही होगा, एक ए से बी में रिलेशन है तो पहला एलिमेंट ए का ही होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है उसको यहाँ शो करते हैं। अगर एक्स छोटा होगा तो हाँ, जो भी रिलेशन दिया होगा, लेस देन होगा तो एक्स लेस देन वाई, ग्रेटर देन होगा तो एक्स ग्रेटर देन वाई, जो भी उसमें रिलेशन दिया होगा। अपन क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज का। यस सर। यहाँ पे थर्ड हुआ था शायद, और हमको फोर्थ करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में। आ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए वेयर ए इक्वल 2, 3, 4, 5। यहाँ हमको एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5 एंड हाँ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बी दिया है 3, 6, 7, 10। थ्री, 6, 7, 10 as follows: x, y belongs to R, implies that and implies that x divide y. Express R as a set of ordered pair and determine the domain and range of R. Also find R inverse. क्या क्या निकालने को बोला है? इसमें बोला है कि एक्स वाई के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन को लिखो, जबकि रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है कि एक्स डिवाइड वाई। आर यहाँ पे है, रिलेशन आर है एक्स
डिवाइड वाई, ये दिया है। तो देखो सॉल्यूशन में R इक्वल, अब तुमको देखना है कि A के एलिमेंट रिलेशन A से B में है बोला है, तो A का एलिमेंट लो और देखो कि वो B के किस किस एलिमेंट को डिवाइड करता है, उसको ऑर्डर पेयर में लिखो। 2 किसको डिवाइड करेगा इसमें का, तो पहला 2 6 और किसी को डिवाइड करेगा, हाँ, तो 2 6 2 10 ये हो गया। अब 3 को ले लो, तो 3 किसको 3 को भी तो डिवाइड करेगा। अब 4 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, और 5 को करेगा। ये इसमें के ऑर्डर पेयर में लिखा गया है R के सभी एलिमेंट को। हमको यहाँ पे जो रिलेशन दिया है डिवीजन, उसमें ये बोला गया है कि A से B में रिलेटेड है, मतलब A का एलिमेंट B के एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो जो जो एलिमेंट A का प्रत्येक एलिमेंट लो और B का जिस जिस एलिमेंट को डिवाइड करता है उसको ऑर्डर पेयर में लिख दो। 2 डिवाइड करता है 6 को, 2 6 2 डिवाइड करता है 10 को, 2 10 3 3 3 6 5 10। यही रिलेशन R है जिसको ऑर्डर पेयर में लिखने को बोला गया है उसमें। तो यही उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बोला है ना, एक्सप्रेस R एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। फिर बोला है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। अब डोमेन क्या होता है जानते हो, डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो सभी ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को लिख लो। ये पूरा का पूरा सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन R। अब ऐसे सेट A मतलब इसमें का पहला एलिमेंट को लोगे तो भी वही मिलेगा। तो देखो ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट को अलग से कलेक्ट करो 2, तो 2 2 एक ही बार रहेगा 3, ठीक है, और 5। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी लिख लो, क्योंकि पूरे सेट A को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। और सेट B को अपन को डोमेन कहेंगे। क्या क्या निकालना है इसमें बोला है, डोमेन एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो डोमेन तो खैर ये होगा, सेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज कॉल्ड इट्स डोमेन। और रेंज में क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट को एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है देखो, 6 है, 10 है, 3 है और 5 है। 3 6 5 10 या 3 7 उसमें नहीं है। तो रेंज में यही दिया होगा, देखो जो जो एलिमेंट मतलब सेकेंड एलिमेंट को, सभी ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को एक जगह कलेक्ट करते हैं, तो जो सेट बनता है उसको रेंज कहते हैं। यही दोनों निकालने को बोला है। और एक मिनट, डोमेन का डेफिनेशन में क्या बताया हूँ कि सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को लेना है। देखो तो डेफिनेशन यही है शायद, सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो जो नया सेट बनेगा वो डोमेन होगा। सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो जो नया सेट बनेगा वो रेंज होगा, ठीक। डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन को ठीक से देख लेना, उसी के हिसाब से करना। इसमें रेंज तो 3 6 10 ही है। 3 6 10, हाँ तो देखो तो सेकेंड एलिमेंट वही होगा। एक तो 3 है, 6 है, तो 3 6 और 5 नहीं है क्या, हाँ 5 नहीं है तो 10 नहीं रहेगा। कहाँ है 5, देखो 3 6 है मतलब 6 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, और 10 तो सेकेंड एलिमेंट 5 तो है ही नहीं है ना, तो 3 6 10 ही रहेगा। ठीक तो बोला है, हमें से गलत होगा। और जो एलिमेंट डबल होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा सेट में। सर मतलब डोमेन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट वो और मतलब
हो। जो सेकंड एलिमेंट रहेगा y के जगह वो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। इस नीचे रिलेशन दिया हुआ है उसका डोमेन और रेंज निकालना है। क्वेश्चन ये हमको दिया है देखो, रिलेशन आर हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, आर इक्वल x+2 x+4 such that x belongs to 0 1 2 3 4 और 5। ये हमको दिया है रिलेशन, हमको दिया है कि x+2 x+4 माने x+2 रिलेटेड है x+4 से, वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। x जो है 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या लिखने को बोला है, डोमेन। हाँ देखो डोमेन जो होगा, पहला x का वैल्यू 0 रखो तो क्या मिलेगा 2, 2 रिलेटेड है 4 से, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 2। दूसरा एलिमेंट 2 रखोगे तो मिलेगा 1 रखोगे तो 3, 0 रखे फिर 1 रखे फिर वैसे रखते जाओ, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 5 एंड पुट x इक्वल 4 वी गेट 6 देन 7। ये जो है ये डोमेन है। पहले एलिमेंट में x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखो, जो आएगा वो डोमेन होगा। और रेंज के लिए यही काम तुमको सेकंड एलिमेंट में करना है। इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा 4, 1 रखोगे तो 5 और 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 7, 4 में 8 हो जाएगा और 5 में 9 हो जाएगा। ये रेंज होगा, मतलब 2 रिलेटेड 4, 3 रिलेटेड 5, 4 रिलेटेड 6, 5 रिलेटेड 7, 6 रिलेटेड 8, 7 रिलेटेड 9। केवल x का वैल्यू भर पुट करना है। पहले डोमेन निकालने के लिए तुम x+2 में x का वैल्यू रखते जाओ। और उसके बाद रेंज निकालने के लिए सर वो जो 2 दिया है उसको मतलब सब में ऐड करते गए। हाँ यहाँ x का वैल्यू रखोगे तो 0 + 2 2 ही तो आएगा, फिर 1 सब पुट करोगे तो 1 + 2 3 ही तो आएगा, फिर 2 पुट करो फिर 3 फिर 4 4 5 पहले एलिमेंट में और सबको यहाँ लिख दो। ये डोमेन होगा क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट है। वैसे ही हमको सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट निकालना है जो कि रेंज होगा हैं। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ये 5th है। अब किसमें हो गए, आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इक्वल दिया है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल x+5, x इज नंबर लेस देन 4 और x y दोनों नेचुरल नंबर हैं, लेकिन हमको x का वैल्यू 4 से कम लेना है।
हमको इसमें रोस्टर फॉर्म में हमको इस रिलेशन को डिपिक्ट करना है, मीन्स चित्रित करना है, मीन्स बताना है। तो रोस्टर फॉर्म में करते क्या है, अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सारे रिलेटेड एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको बोला है लेकिन x का वैल्यू आपको हमको 4 से कम लेना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? हो गया ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 या सॉल्यूशन 6। हमको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रिलेशन R इक्वल x और x प्लस 5, यही रिलेशन दिया है, देख लो। y की जगह हमको रखना है x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, ये रिलेशन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को जो रिलेटेड है उसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो जब x लेस देन 4 है मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और नेचुरल नंबर है भी बोला है ना, और ये बोला है कि x y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है बोला है। तो नेचुरल नंबर 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 1 2 और 3। तो x का वैल्यू 1 रखो पहले, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 5 प्लस 1 मीन्स 6। x का वैल्यू 2 रखो यहाँ, तो 2 और 7। फिर अपन 3 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एंड 8। यही रोस्टर फॉर्म में इसका इस तरह से अपन रोस्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बस तो जो बोला है क्या है देखो, तुम्हारे में आंसर दिया भी तो होगा। कौन सा क्वेश्चन अपन किया? 6। तो 6 में 1 6 है। हाँ, अब इसका डोमेन भी निकालने को बोला है, तो डोमेन तो जानते हो। नहीं, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, और रेंज होगा सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट 6 7 8, इतना ही तो होगा। वहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन गिवन ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज what 1 2 3, and range is defined as the set of all second element of given ordered pair, that means 6 7 and 8. क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारे बुक में, देखो ये बोला है द एडजेसेंट फिगर शो अ रिलेशन आर बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन आर इन फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। हमको पी और क्यू में हमको रिलेशन को ऐसा वेन डायग्राम के थ्रू दिया गया है। इसको ये P है, ये Q है,
पी में बोला है 9, 4 एंड 25 दिया है, 9, 4, 25। इसमें दिया है 5, 3, 4, 5, 3, 4, 1, फिर -2, -3, -5, -2, -3, -5। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ये 9 को बोला है वो 25 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है और -5 से रिलेटेड है, ये बोला है। फिर 4 को बोला है 2 से रिलेटेड है, और यहाँ पे 2 भी है 3 के पहले। अरे 5, 4, 3, 2, 4 नहीं है इसमें, 4 हाँ, 3 और 2 भी है, ठीक। तो देखो 4 रिलेटेड है 2 से और -2 से भी होगा, और उसके बाद 9 रिलेटेड है +3 और -3 से, ऐसा दिया है हमको। और बोला है इसमें कि राइट द रिलेशन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अपन क्या करते हैं कि उस रिलेशन को सिंबॉलिकली शो करते हैं। तो रिलेशन हाँ, इन देखो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे x y सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। अब क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो रिलेशन क्या है, अब सोचो। y² = x है, देख लो। इसमें का रिलेशन ये क्या है, 9 है ना। 9 किससे रिलेटेड है, 3 से और -3 से। इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। और 4 रिलेटेड है 2 और -2 से, मतलब 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, नहीं है ना। और वैसे 25 है, और +5 और -5 दोनों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, x = y², ऐसा दिया है, रिलेशन दिया है x = y², ठीक। उसके बाद उसी को हमको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सभी रिलेटेड एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। इसमें 9 किससे रिलेटेड है, 3 और -3 से। 9, 3, 9, -3। 4 किससे रिलेटेड है, 2 से और -2 से।
4 2 4 -2। अब 25 किससे किससे रिलेटेड है? 5 और -5। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब डोमेन तो जानते हो क्या क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन। डोमेन मतलब 9 4 और 25। 9 4 25 और रेंज है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। 3 2 5 3 2 और 5। सो लास्ट में सेकंड है नहीं, 3 2 और 5 बार नहीं है, और भी है। देखो 3 है, हाँ -3 है, 2 है, -2 है, हाँ -2 5 -5 3 -3 2 -2 5 और -5। उस प्रॉपर ऑर्डर में भी लिख सकते हो उसको, -2 2 या जैसा भी। एट्थ में क्या कह रहा है पहले सुन लो। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन आर। फर्स्ट दिया है R1 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू n एंड x² + y² लेस देन आर इक्वल 20। मतलब एक्स वाई रिलेटेड हैं, इस ढंग से रिलेटेड हैं कि उनका स्क्वायर का सम या तो 20 के बराबर है या 20 से छोटा है, जबकि दोनों के दोनों एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस तुम बुक में देख सकते हो। सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 6 एंड n x बिलोंग्स टू n। ये दो रिलेशन दिए हैं दोनों, और एक और रिलेशन दिया है R3। R3 इक्वल दिया है x² ऑर्डर्ड पेयर x² एंड x² + 7। x इज अ इवन नेचुरल नंबर। चौथा भी दिया है, चार रिलेशन दिए हैं इसमें। x3 ऑर्डर्ड पेयर x एंड सेकेंड एलिमेंट इसका x3। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हमको क्या करना है, इसको डोमेन और रेंज निकालना है सभी का। डोमेन माने सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन गिवन ऑर्डर्ड पेयर एंड रेंज मीन सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन गिवन ऑर्डर्ड पेयर defined by relation R। हाँ देखो, अब क्वेश्चन तो तुम बुक में देख सकते हो। पहला दिया है रिलेशन, फर्स्ट में दिया है R1 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू n, और रिलेशन है इसमें x² + y² लेस देन इक्वल 20। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। हमको डोमेन निकालना है। तो देखो तुम, यदि इसको हमको डोमेन को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ R1
डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, है ना। यस सर। तो देखो एक्स वाई एन में है, लेकिन ऐसा है कि उनका स्क्वायर का सम 20 के बराबर या 20 से छोटा हो। तो x का वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं, देखो x का वैल्यू 1 तो ले सकते हैं। यस सर। क्या क्या होना चाहिए 20 से? या तो दोनों का स्क्वायर का सम 20 के बराबर हो या 20 से छोटा हो, बड़ा भर नहीं होना चाहिए। तो यदि हम x इक्वल 1 लेते हैं तो y का वैल्यू ऐसा कुछ मिलेगा क्या? 10 ले ले तो दोनों का नहीं देखो 5, देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 तो अपन ले सकते हैं। सर 4 का तो 16 होगा ना। 2 हो जाएगा। नहीं ठीक है ना, बोला क्या है, एक्स वाई दोनों का स्क्वायर का सम 20 से छोटा है, बराबर होना चाहिए, ऐसा हम एक्स वाई लेना है। तो एक्स को 1 वाई को 1 लेंगे तो उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। 1 लेंगे तो 1 + 1 2 विच इज लेस देन 20, तो 1 ले सकते हैं। ये सीधा सीधा पहले रिलेशन R1 को तुम उसमें लिख लो, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को लिख लेना। तो ऐसा देखो, रिलेशन R1 इन रोस्टर फॉर्म, वन तो होगा, 1 2 भी होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा और 1 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 + 1 26 हो जाएगा। अब 2 को लेके देखो, 2 1 तो होगा, 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, क्योंकि 4 + 9 13 ही हो रहा है। उसके बाद 2 4 भी होगा। यस सर। अब 2 5 नहीं होगा। अब 3 को लेके चेक करो, 3 1 तो होगा, 3 2 होगा और 4 2 16 और 4 20 इक्वल 20 भी है, तो ये भी होगा, ठीक है। अब अपन 5 तो ले नहीं सकते, नहीं, हाँ 4 2 ले सकते हैं, 4 3 भी बड़ा हो जाएगा, 4 4 भी बड़ा, उधर सब बड़े हो जाएंगे 20 से। और 5 अपन ले नहीं सकते, 5 किसी का भी लेंगे तो स्वयं का स्क्वायर 20 से बड़ा हो जाएगा। तो इतने सारे एलिमेंट होंगे उसमें। एक मिनट, 3 2 है ना ये, और 3 3 भी तो होगा, 9 9 18, सॉरी एक और होगा अभी, 3 3 2 तो हो गया है, 3 3 भी इसमें आएगा और 3 4 नहीं आएगा, 25 हो जाएगा। 3 3 क्यों आएगा? 9 + 9 = 18 विच इज लेस देन 20। अब 4 शुरू करेंगे तो 4 और 1 तो आएगा, अब 4 2 आएगा, 4 3 नहीं आएगा। ये हो गया रिलेशन R1 इन रोस्टर फॉर्म। अब इसका डोमेन सारे फर्स्ट एलिमेंट को लिख दो। 1 को एक ही बार लिखना है, 1 2 3 4 और रेंज को लिख दो 1 2 3 4 सेकंड एलिमेंट को लिख दो 1 2 3 4। ये ऐसा ही आना चाहिए। देखो यही आया सर। पहले अपन रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका आंसर एक ही में निकाल दिए, वो बोले चारों का नहीं, चारों। हाँ मतलब ये पहले का नहीं, अलग अलग दिया है, देखो ना, पहले का फिर दूसरे का फिर तीसरे का, ऐसा 4 ठो आंसर है ना। सर ये R1 बस। ये R1 का है, हाँ 8 5 हो रहा है।
ये से 8 का किया। आज हमने 8th फर्स्ट तक सॉल्व किया है। 8 में 3 क्वेश्चन और हैं जो तुमको ट्राई करना है, यदि नहीं बनता है तो हम बताएंगे। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं 9, 10, 12, 13, 14 वगैरह अप टू 14 नेक्स्ट डे अपन सॉल्व करेंगे। तुम चाहो तो प्रयास कर सकते हो, नहीं बनेगा तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो और कमेंट कर पूछ सकते हो। यदि आप से क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो।